नमस्कार। आज की हमारी ये चर्चा हमें समय में थोड़ा पीछे ले जाती है, साल 1952 में अखंड ज्योति के एक बहुत ही गहरे लेख पर। इसमें एक ऐसा सवाल उठाया गया है जो हम सब सोचते हैं कि सच और झूठ का हमारी जिंदगी पर आखिर असर क्या होता है, खासकर वो असर जो हमें फौरन नजर नहीं आता। और देखिए, चर्चा की शुरुआत ही इस जबरदस्त बात से होती है जो अपने आप में एक पहेली है ना। हम सब तारीफ तो सच की करते हैं, पर उस पर चलते बहुत कम हैं। तो सवाल यही उठता है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? आखिर इस विरोधाभास, इस उलझन के पीछे की वजह क्या है? चलिए, आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसी विडंबना को समझते हैं कि आखिर वो क्या वजह है कि हम सच की इतनी तारीफ करते हैं, पर जब उसे अपनाने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। वजह असल में ये है कि हम सच की तारीफ अक्सर दूसरों के लिए करते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे साथ सच्ची रहे ताकि हमें कोई धोखा न दे सके। मतलब ये एक तरह की आत्मरक्षा है, एक सेल्फ प्रोटेक्शन है। हम खुद को बचाने के लिए सच की उम्मीद करते हैं। अब जरा उस इंसान की सोच को समझते हैं जिसकी पूरी दुनिया ही झूठ और धोखे पर टिकी होती है। लेख में इसके मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझाया गया है। लेख में ऐसे इंसान के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, धूर्त, यानी एक ऐसा चालाक व्यक्ति जो उम्मीद तो करता है कि हर कोई उसके साथ पूरी ईमानदारी बरते, लेकिन वो खुद धोखेबाजी से काम लेता है। नियम दूसरों के लिए अलग और अपने लिए बिल्कुल अलग। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, धोखेबाज की कलाकारी तभी चलती है जब सामने वाला सीधा साधा और ईमानदार हो। सोचिए, अगर हर कोई धोखेबाज हो तो किसकी चाल किस पर चलेगी? उनकी कला तो बेकार हो जाएगी। इसीलिए वो हमेशा भोले भाले लोगों को ही अपना निशाना बनाते हैं। कबीर जी का ये दोहा इस बात पर बिल्कुल सटीक बैठता है। उन पढ़े लिखे धोखेबाजों पर जो बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, ज्ञान देते हैं, पर खुद अंधेरे में ही रहते हैं। जैसे मशाल लेकर चलने वाला दूसरों को तो रोशनी दिखाता है, पर खुद उसके ठीक नीचे अंधेरा ही रहता है। तो फिर सवाल ये है कि अगर झूठ इतना बुरा है तो ये इतना आकर्षक क्यों लगता है? क्यों लोग इस रास्ते को चुनते हैं? लेख में एक छात्र का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए परीक्षा की तैयारी नहीं है। अब एक रास्ता है मेहनत का, दूसरा है नकल का शॉर्टकट। छात्र नकल करके पास तो हो जाता है, पर उसे ज्ञान कुछ नहीं मिलता। ये जीत है, पर एकदम खोखली। और असल में यही दो रास्ते हैं। एक है झूठ का छोटा रास्ता जो तुरंत फायदा दिखाता है, मेहनत से बचाता है, और दूसरा है सच का लंबा रास्ता जिसमें शुरुआत में संघर्ष है, मेहनत है, लेकिन उसका इनाम भी बहुत बड़ा और टिकाऊ होता है। हमारा मन अक्सर इसी शॉर्टकट के लालच में आ जाता है। और जानते हैं, इन दो रास्तों के बीच का ये चुनाव हमारे अंदर ही अंदर एक लगातार जंग छेड़ देता है। एक युद्ध चलता रहता है हमारे मन में। लेख के मुताबिक हमारे अंदर दो ताकतें काम करती हैं। एक है स्वार्थ, जो हमें लालच, अहंकार और धोखे की तरफ धकेलती है, और दूसरी है परोपकार, जो हमें सेवा, ईमानदारी और सच्चाई की ओर खींचती है। और हमारी पूरी जिंदगी इन्हीं दोनों के बीच की एक कश्मकश है। और यही इस संघर्ष का सबसे बड़ा सच है। हम शायद पूरी दुनिया से झूठ बोल लें, उन्हें धोखा दे दें, लेकिन अंदर जो हमारी आत्मा है, हमारा ज़मीर है, उसे सब पता होता है। हम उससे कुछ नहीं छिपा सकते। तो फिर झूठ और धोखे का रास्ता चुनने की असली कीमत क्या है? वो नुकसान जो शायद हमें तुरंत दिखाई नहीं देता, पर होता जरूर है। लेख में बताया गया है कि झूठ बोलने वाले के अंदर लगातार एक आग जलती रहती है, एक बेचैनी। उसका मन हमेशा एक चोर की तरह डरा हुआ रहता है कि कहीं पकड़ा ना जाए। धीरे धीरे उसका आत्मिक बल, मतलब उसकी अंदरूनी ताकत खत्म हो जाती है, और उसकी जगह लालच, जलन और गुस्सा ले लेते हैं। और जब इंसान अंदर से इतना खोखला हो जाता है तो उसका बाहरी दुनिया में पतन होना तय है। मतलब दुनिया में गिरने से पहले इंसान अपनी ही नजरों में गिर जाता है। लेकिन सच का रास्ता बिल्कुल अलग है। इसकी कहानी अलग समय पर अलग तरह से आगे बढ़ती है। आइए देखते हैं कैसे। यहां प्रगति के दो तरीके दिखाए गए हैं। धूर्त इंसान की तरक्की शायद बहुत तेज हो, एकदम रॉकेट की तरह, लेकिन वो टेम्पररी होती है, अस्थायी। वहीं एक सच्चे इंसान की प्रगति भले ही धीमी हो, पर वो स्थायी होती है, ठोस होती है। उसे कोई रोक नहीं सकता, वो लगातार ऊपर उठता है। और ये टेबल, ये तो जैसे पूरे लेख का सार हमारे सामने रख देती है। एक तरफ झूठ का रास्ता है जिसमें फायदा तो अस्थायी है, पर मन में हमेशा आग, डर और आध्यात्मिक गिरावट रहती है।
और अंत में पतन निश्चित है। दूसरी तरफ सच का रास्ता है, जहां शुरुआत में भले ही मुश्किलें हों, पर मन में शांति है, निडरता है और आत्मिक बल बढ़ता है, और अंत में एक ऐसी जीत मिलती है जो हमेशा कायम रहती है। और आखिर में हम इस गहरी बात के साथ अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं कि सच्चाई का जीवन अगर गरीबी में भी हो तो उसमें स्वर्ग जैसा आनंद है, और झूठ और धोखे का जीवन चाहे कितनी भी शान शौकत में क्यों न हो, वो नरक के समान ही है। असली दौलत मन की शांति ही है।